बच्चों अभी हमने जो क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी सीखी पिछले लेक्चर में, अभी हम उन प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब उससे रिलेटेड हम थोड़े से सम्स करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम पेज 48 पे, ठीक है, हम सम्स करेंगे और मैं सम्स कराते टाइम आपको फिर से प्रॉपर्टीज रिमाइंड कराती जाऊंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रॉपर्टीज पढ़ी तो प्रॉपर्टीज सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ी है, वो प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है, ठीक है, सम्स में यूज करेंगे। सो पेज 48 पे, पेज 48 फॉर एग्जाम्पल 3, find the perimeter of the parallelogram, ठीक है। जो पेरीमीटर होता है पैरेललोग्राम वो फाइंड करो, ठीक है। सो ठीक है, सो ये देखो PQRS, ठीक है। सो PQRS जो पैरेललोग्राम है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? सो ये देखो 12 सेंटीमीटर है और ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पहले वो बात देखो। इन्होंने पेरीमीटर दिया है इसका, ये पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड करो, ठीक है। सो इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 7 सेंटीमीटर। आपको पता होगा ना, जो स्लीपिंग लाइन होती है उसे लेंथ कहते हैं, जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसे ब्रेथ, ठीक है। सो कह रहा है इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड करो। अब देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारे साइड्स का टोटल, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि भाई 2 साइड्स ही दिख रही हैं, फिगर में सिर्फ 2 साइड दिख रही हैं, पर मुझे चारों दिख रही हैं। कैसे? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की। जब मैंने आपको लिखाई थी मैंने खुद ने इतने अच्छे से याद करी थी। तो क्या थी प्रॉपर्टी? कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या थी प्रॉपर्टी? कि जो पैरेललोग्राम है उसकी जो सामने वाली साइड है वो क्या होती है? इक्वल, ठीक है। सो यहाँ देखो ये है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, तो सामने भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ भी 12 सेंटीमीटर आया, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है तो इसके सामने भी क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर। समझे? ये प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जो मैंने यूज की, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपने कुछ ऐसे ही, मतलब ऐसे ही नहीं आपने इतनी लिखी या 2 बार ही लिखी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हमें न्यूमेरिकल्स इजीली आएंगे, ठीक है। सो तो यहाँ देखो पेरीमीटर फाइंड करना है। अब यहाँ देखो 2 साइड्स, तो ये भी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? चारों का टोटल। तो बस अब कर दो आंसर। सो सॉल्यूशन, पेरीमीटर of parallelogram is equal to 12 plus 7 plus 12 plus 7, ठीक है। सो पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का प्लस, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। सो प्लस करो 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7, तो 12 प्लस 7 क्या होते हैं? 19, 12 प्लस 7 क्या होते हैं? 19, ठीक है। सो 19 प्लस 19, 9 प्लस 9 18, 1 2 3 38, ठीक है। सो 38 हुआ, ठीक है, 38 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 क्या है? पेज 49 पे है। इन फिगर बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z, ठीक है।
ज्योमेट्री में बिना फिगर कुछ मत करना। अगर फिगर नहीं बनाई ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, ठीक है, सच्ची बोल रही हूँ। ज्योमेट्री में बिना फिगर के काम नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ड्रॉ फिगर इन ज्योमेट्री, ठीक है, मतलब बनानी ही है, ठीक है। सो दिस जस्ट ये रूल याद रख लो। अच्छा, बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम बेस्ट एक पैरेललोग्राम है और उसकी वैल्यूज फाइंड करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सो बेस्ट एक फिगर है, ठीक है। तो बेस्ट कैसी फिगर बनाई हुई है, यहाँ साइड में बनी हुई है आपके बुक में, ठीक है। सो बी, ठीक है, सो ये फिगर बनी हुई है BEST, ठीक है, बेस्ट है। और यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये है आपका 100 डिग्री, ठीक है, ये है आपका x, ठीक है, ये 100 डिग्री है, ये x है, और ये है आपका z, और ये है आपका y, ठीक है। ये सब आपको फाइंड करना है। आपको x भी फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है, z भी फाइंड करना है, ठीक है। सो आपको तीनों कैसे फाइंड करोगे, x y z कैसे फाइंड करोगे, तो आंसर सो यहाँ देखो x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, z फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले देखो, आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं कैसे, जैसे अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 100, ठीक है, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां मैंने बॉक्स बना दिया, आंसर बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। सो x आपका 100 डिग्री आया, सो यहाँ देखो x 100 डिग्री मिला आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको आपका स्टैंडर्ड 7th थोड़ा सा याद हो, ठीक है, तो पहले तो देखो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी मैं बता दूं। पैरेललोग्राम आपने पढ़ा कि ऑपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं। लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, नाम ही पैरेललोग्राम है। सो इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस क्या है, पैरेलल, ठीक है। सो पैरेलल लाइंस की मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ। सो देखो, शायद पिछले साल आप पढ़ के आए हो, ठीक है। सो ऐसे होती थी कि जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। मैं आपको चैप्टर का नाम भी बताऊं, पिछले साल आपने लाइंस एंड एंगल्स करके चैप्टर पढ़ा था स्टैंडर्ड 7th में, उसमें ये आई थी प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। क्या प्रॉपर्टी थी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे यहां मैंने नाम दिया भाई A B C D E, ठीक है, यहाँ F और यहाँ G, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते थे एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल। जैसे मुझे इसका करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है, ठीक है, जैसे ये BFG, मुझे इस BFG का करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। सो BFG का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो ये एंगल है ना, तो ये छोड़ के ये, तो DG यहाँ पे H, ठीक है, तो DGH। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए टीचर्स बताते थे भाई F बनाता है, ये F देखो F बना रहा है, ठीक है, उल्टा F बना रहा है, कहीं सीधा भी बनाता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एक छोड़ के एक, ठीक है। अब जैसे मेरे को यहाँ है, ये क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल,
और करस्पॉन्डिंग एंगल कब बनाए जाते हैं? पैरेलल लाइंस में ही बनते हैं, पैरेलल लाइंस में ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। सो सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ एफ है, ठीक है। फिर से अगर ये वाला एंगल है, क्या है? सी एफ जी, ठीक है। सो सी एफ जी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एक छोड़ के ये ई जी एच, ठीक है, ई जी एच, ठीक है। सो ये भी होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एक छोड़ के एक। आप, मैं ऐसे याद रखती हूँ, एक छोड़ के एक, ठीक है। पर हमको सिखाया कैसे जाता है? एफ बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एफ बन रहा है, देखो ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है, एफ बना, ठीक है। सो मैंने ऐसे याद किया था भाई, एक छोड़ के एक, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो मुझे खाली आपको ये पॉइंट समझानी थी। अब मैं ये वाली चीज यहाँ सम में यूज करती हूँ, ठीक है। अब सम देखो, आप कहोगे कि सम में इसका क्या यूज, तो अब देखो, अब आपको याद आएगा। तो देखो यहाँ पे यहाँ देखो ये x मैंने देखो 100 डिग्री फाइंड कर दिया, तो यहाँ देखो x 100 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ x मेरा क्या आ गया? 100 आ गया, ठीक है, ये x 100 हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखो ये पैरेलल लाइंस है। सो यहाँ देखो ये मेरी, यहाँ मेरा ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये छोड़ के एक, छोड़ के एक, ये y देखो करस्पॉन्डिंग है, f बना रहा है ना, देखो बना रहा है ना f। सो ये वाला एंगल, ये छोड़ के ये, तो ये क्या हुआ? 100 क्या हो जाएगा? y। समझ रहे हो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एक छोड़ के एक। तो मेरा x किसके बराबर है? x किसके बराबर है? y के। इसको छोड़ा तो सो क्या लिखोगे? नाउ x इज इक्वल टू वाई। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, एक छोड़ के, ठीक है। सो ये वाला है, फिर ये छोड़ के ये वाला, ठीक है, ये वाला है, फिर ये छोड़ के ये वाला, ठीक है। सो x y के बराबर है, x किसके बराबर है? y के बराबर है। सो अगर x 100 आया तो y भी क्या आएगा? 100। x 100 है तो y भी क्या आएगा? 100। सो देयरफॉर, क्यों? क्योंकि x 100 है तो y ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? 100। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 100। तो देखो आपको x मिल गया, y मिल गया। अब आपको क्या रहा? क्या फाइंड करना है? z, ठीक है। अभी फिर से आप एक और प्रॉपर्टी याद करो। 7th स्टैंडर्ड में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर अगर ढंग से नहीं किया, मतलब आपने बहुत प्रॉब्लम वाली बात कर ली, पर मैं समझा देती हूँ। देखो एक और प्रॉपर्टी थी, एक होती थी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर क्या होता है? P बनाता है। क्या बोलता है? जैसे ये लाइन है, ठीक है, सो ये P बनाता है। सो इसे क्या कहेंगे हम? लीनियर पेयर। जैसे ये एक लाइन है, ये है, सो इसे भी क्या कहेंगे? लीनियर पेयर, ठीक है। अगर ऐसी लाइन है, ऐसा है, तो इसे भी क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। टी, जो टी बना रहा है वो होगा लीनियर पेयर। अच्छा, लीनियर पेयर की क्या प्रॉपर्टी थी कि एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। इनका टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। सो एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सो यहाँ देखो ये और ये, ठीक है, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का टोटल क्या होता है? 180, टोटल 180, ठीक है। सो एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये x है, ये y है, तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, x प्लस वाई। अब यहाँ देखो, अब ये सब मैं आपको याद करा रही हूँ। आप सब भूल गए होंगे, मुझे पूरा पता है, इसलिए मैं ये साइड में आपको याद करा रही हूँ, ठीक है। सम तो ये है हमारा। अच्छा, ये x मिला, y मिला। अब z में देखो, z में मैं आपको लीनियर पेयर याद करा रही थी, तो देखो ये है ना लीनियर पेयर, देखो t बना रहा है, ठीक है, ये t बना रहा है। सो क्या हुआ? y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब मैं ये सब मिटा देती हूँ, ठीक है। ये सब आपको समझाने के लिए था सिर्फ, ठीक है। सो देखो y प्लस जेड इज इक्वल टू, देखो ये t बना रहा है, ठीक है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर y क्या है? 100 डिग्री, z फाइंड करना है 180 डिग्री। Therefore z 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो 180 में से 100 गए 80 डिग्री है। z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, z इज इक्वल टू 80 डिग्री था। ठीक है, सो देखो सब मिल गया आपको, x भी मिल गया, y भी मिल गया और z भी मिल गया। ठीक है, सो इस तरह से सारी प्रॉपर्टीज यूज की। अब एग्जाम्पल 5 देखो। अच्छा, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि उसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एक बिल्कुल बाजू वाले पड़ोसी एंगल्स का टोटल सप्लीमेंट्री होता है। ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। सो एग्जाम्पल 5 में हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो एग्जाम्पल 5, in a parallelogram ring, ठीक है, पैरेललोग्राम रिंग RING, रिंग नाम है। इफ मेजर एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, बाकी एंगल्स फाइंड करो। ठीक है, अगर एंगल R 70 डिग्री है तो बाकी सारे एंगल्स फाइंड करो। ठीक है, सो यहाँ रिंग बनाएंगे RING, RING। ठीक है, सो R अगर 70 डिग्री है, ठीक है, R 70 डिग्री है तो आपको कह रहा है बाकी एंगल्स फाइंड करो, सारे एंगल्स 70 डिग्री के अलावा सारे फाइंड कर लो। ठीक है, सो यहाँ देखो अब आंसर सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? इन अ पैरेललोग्राम रिंग RING, रिंग पैरेललोग्राम है, इसमें R 70 डिग्री दिया हुआ है, बाकी एंगल्स फाइंड करो। मतलब आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको I भी फाइंड करना है, आपको N भी फाइंड करना है और आपको G भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, सो ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 70 डिग्री। ठीक है, R इज इक्वल टू N। सो एंगल R इज इक्वल टू एंगल N। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Therefore R क्या है आपका? 70 डिग्री। R है आपका 70 डिग्री और N क्या है? फाइंड करना है। सो N क्या होगा? 70 डिग्री होगा। ठीक है, सो N इज इक्वल टू, therefore N इज इक्वल टू 70 डिग्री। N क्या होगा आपका? 70 डिग्री ही आएगा। ठीक है, सो N इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, अब I और G कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी बताई कि जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ देखो ये एंगल N प्लस एंगल I, ये देखो पड़ोसी एंगल हो ना, इसका पड़ोसी कौन हुआ? ये हुआ। सो एंगल N प्लस एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल N प्लस एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। बाजू बाजू के एंगल्स क्या होते हैं? वो सप्लीमेंट्री 180 होते हैं। ठीक है, सो N कितना है? N है हमारा 70 डिग्री।
प्लस आई कितना है, आई हमें फाइंड करना है 180 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, ठीक है। 180 माइनस 70 तो 180 में से 70 गए तो कितने बचेंगे, 110 डिग्री बचेंगे, ठीक है। सो एंगल आई इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आई कितना आया 110, ठीक है। तो ये याद रखो कि पैरेललोग्राम में पड़ोसी एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। पड़ोस के एंगल्स 180 टोटल बनाते हैं, ठीक है। सो ये दो या ये दो, ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते थे, हर किसी में आपका आंसर आता। पर अभी देखो आपको आई मिला है, ठीक है। आई क्या मिला आपको 110। तो अब देखो जी फाइंड करना है, तो ये जी क्या है, इसका ऑपोजिट एंगल। क्या है इसका ऑपोजिट एंगल, तो आप क्या लिखोगे, मैं आगे करती हूँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल जी, यहां कर लेती हूँ आगे। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल जी। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स of parallelogram are equal। तो therefore I G के बराबर है, तो I 110 है, तो G भी क्या होगा 110। ठीक है, सो देखो मिल गया आपको सब, आपको R मिला, ठीक है, R मिल गया है ऑलरेडी, R तो दिया ही हुआ था, N है, I है और G है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 5 भी ओवर, ठीक है। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल 6 भी है, ठीक है। सो एग्जाम्पल 6 है, देखो हर प्रॉपर्टी का यूज है, जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आपने, आप हर प्रॉपर्टीज का पूरा पूरा यूज है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6, हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 6 देखते हैं, तो एग्जाम्पल 6, हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हेल्प पैरेललोग्राम है, सो HELP, ठीक है। सो हेल्प पैरेललोग्राम है, हेल्प इज अ पैरेललोग्राम गिवन दैट OE इज इक्वल टू 4। तो OE क्या है, 4 है। अच्छा, अब यहाँ देखो फिगर कैसी है, ये फिगर है ऐसी, देखो फिगर ऐसी है कि ये दो डायगोनल्स हैं, इसे डायगोनल्स कहते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट O, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट O। सो हेल्प एक पैरेललोग्राम है और OE 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। हेल्प इज ये HELP, हेल्प इज अ पैरेललोग्राम और OE 4 है। OE क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और HL इज 5 मोर देन PE, HL इज 5 मोर देन PE, 5 OH, ठीक है। सो अब हम कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है अगर देखो तो। सो क्या बोल रहा है, OE 4 सेंटीमीटर है, OE क्या दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सो देखो अब
पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भागों में काटता है, ठीक है। मैं ये फिगर थोड़ा बड़ा करके आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। देखो यही फिगर में यहाँ HELP, ठीक है। सो यहाँ काटा और ये यहाँ काटा, ठीक है। सो तो यहाँ देखो ये O है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, तो अभी हमने जो पैरेललोग्राम का रूल क्या बोलता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब जो ये हिस्सा है, ये OE हिस्सा है, ये किसके बराबर होगा? OP हिस्से के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? OE किसके बराबर होगा? OP के। OE किसके बराबर होगा? OP के, ठीक है। डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट, एक जितने, मतलब ये हिस्सा इस हिस्से जितना होगा, ठीक है। रीजन क्या है? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो आंसर, तो इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है? OE 4 सेंटीमीटर है, HL, अच्छा ये HL, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इक्वल टू फाई मोर। फाई मोर का मतलब प्लस फाई, किससे? PE से। आपकी इंग्लिश, ठीक है। मैं वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम जैसा ही है थोड़ा सा, जैसे देखो HL इज मतलब इक्वल टू फाई मोर मतलब प्लस फाई, PE से, ठीक है। तो HL इज इक्वल टू PE प्लस फाई, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, OE क्या है? 4, तो ऑटोमेटिक OP भी क्या होगा? 4। तो देखो नाउ OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर अगर OE 4 है, अगर OE 4 है तो OP भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। OP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज diagonals of a parallelogram bisect each other। डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब काटते हैं। सो अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। सो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये OE और ये OP मिलके क्या बनाएंगे? PE। क्या बनाएंगे? PE। तो क्या लिखोगे? नाउ PE इज इक्वल टू, नाउ PE इज इक्वल टू, PE क्या है? PE इज इक्वल टू OP प्लस OE। PE ये सारा PE किसके बराबर है? OP और OE के। तो PE इज इक्वल टू OP प्लस OE, ठीक है। सो OP क्या है? 4, OE क्या है? 4, ठीक है। सो 4 प्लस 4 8। सो PE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। PE किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर। ये PE किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब पर अभी अच्छा अभी यहाँ देखो ये इक्वेशन तैयार पड़ी है क्वेश्चन में से, तो इसमें PE की वैल्यू डाल दो। नाउ HL इज इक्वल टू PE प्लस 5, ठीक है। तो PE क्या है? 8 प्लस 5, ठीक है। सो HL देयरफॉर HL 8 प्लस 5 है, ठीक है। सो 8 प्लस 5 कैसे करेंगे? 8 प्लस 5 8 9 10 11 12 13। सो 13। तो HL क्या आया? 13। पर हमें HL नहीं, हमें तो OH फाइंड करना है, ठीक है। ये देखो मैंने PE की खाली वैल्यू डाली और ये कहां से आया? क्वेश्चन में से, ठीक है। सो HL क्या आया आपका? 13 आया। ये सारा HL मेरे पास क्या आ गया? ये सारा 13। पर आपको अभी फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है OH। तो देखो OH, ये O और ये H, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ी है प्रॉपर्टी की डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाय मतलब दो भागों में काटते हैं। तो अगर ये टोटल 13 है, टोटल 13 है, तो OH कितना होगा? उसका आधा। बाइसेक्ट मतलब आधा, ठीक है। सो
OH इज इक्वल टू हाफ HL। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ये डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो ये आधा होगा ना इसका। देखो यहाँ पे भी ध्यान दो, यहाँ आपका ये 8 आया आंसर, देखो 8 आया, तो देखो ये 4 और 4 इसके आधे ही तो हैं, ठीक है। सो OH इज इक्वल टू हाफ HL बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो HL क्या है? 13, सो हाफ 13, कट शॉर्ट करो हाफ 13, सो कट शॉर्ट करेंगे 2 1 जा 2 6 जा 12, 1 बचा 2 5 जा 10, 6.5, ठीक है। सो देयरफॉर OH इज इक्वल टू 6.5। सम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, 2-3 बार आप रिवाइंड करके देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सम हल्का सा थोड़ा सा लेंथी टाइप था, ठीक है, पर आप रिवाइंड करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 यूज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट ले रहे हैं। सो एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 आपकी क्या बोलती है? एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1, गिवन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD दिया है। गिवन पैरेललोग्राम ABCD, complete each statement along with the definition or property used. Complete each statement with the property used. जो प्रॉपर्टी लगाई गई है उसके साथ ये स्टेटमेंट पूरा करो, ठीक है, with the property used, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ देखो ABCD, फिर से पैरेललोग्राम बने हैं, ये देखो ABCD, A B C D, ठीक है। सो ये O है। अच्छा, अब क्या करना है? फर्स्ट है AD, AD किसके बराबर होगा? फर्स्ट है AD, तो AD के इक्वल किसको लिखोगे? तो ये देखो ये AD है, तो AD किसके बराबर होगा? BC के, ठीक है। सो क्या लिखोगे यहाँ? BC। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड है एंगल DCB, ठीक है। एंगल DCB इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ये एंगल DCB, ठीक है। ये DCB किसके बराबर होगा? तो DAB इसके बराबर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एंगल्स को वन शब्द में, वन वर्ड में भी लिख सकते हैं, 3 में भी, पर सेंटर वाला मेन होता है, सेंटर। ये C है, ये मेन है, ठीक है। सो यहाँ C के सामने क्या है? A, ठीक है। तो DAB, एंगल DAB। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड नंबर OC इज इक्वल टू, OC किसके बराबर है? सो OC इज इक्वल टू, OC किसके बराबर होगा? सो ये देखो OC है, तो ये OC किसके बराबर होगा? OA के। OC किसके बराबर होगा? OA, ठीक है, OA।
यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे? प्रॉपर्टी कौन सी है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर, फोर्थ, मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA। ठीक है, सो DAB और CDA किसके बराबर होगा? DAB और CDA। सो देखो DAB और CDA, सो यहाँ देखो DAB मतलब ये वाला एंगल और CDA मतलब ये वाला। देखो DAB मतलब ये वाला और CDA मतलब ये वाला। तो ये दोनों क्या है? आपने पढ़ा था ना एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो क्या होगा? 180 डिग्री। सो प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी because adjacent angles of a parallelogram are supplementary। तो देखो आपने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज यूज भी कर ली पैरेललोग्राम की और सबका आंसर भी लिख दिया। ठीक है, सो मैंने इसलिए आपको बोला था प्रॉपर्टीज पर। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों अभी देखो एक्सरसाइज 3.3 पेज 51 पे क्वेश्चन 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x y z। ठीक है, मैंने अभी अभी ऐसे सम्स आपको एग्जाम्पल में कराए थे, तो ऐसे ही सम्स हैं। ठीक है, सो अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, एग्जाम्पल में किया था। तो देखो ये 100 डिग्री है, ये 100 है, तो ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा? 100। रीजन opposite angles of a parallelogram are equal। ठीक है, so answer y is equal to 100 degree। Reason because opposite angles of a parallelogram are equal। तो y 100 आया, ये 100 है तो ये भी क्या आया? 100। ठीक है, तो ये 100 मिल गया। अच्छा, अब फिर हमने क्या पढ़ा था? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ y प्लस z y plus z is equal to 180 degree। So reason क्या लिखोगे? Because y plus z is equal to 180 क्या है? Because adjacent angles of a parallelogram are supplementary। ठीक है, so adjacent angles of a parallelogram are supplementary। तो y क्या है? 100 डिग्री है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 180 में से 100 गए, 180 में से 100 गए तो 80 डिग्री बचे। ठीक है, सो z इज इक्वल टू, देयरफॉर z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, z क्या हुआ? 80 डिग्री।
Z क्या हुआ 80 डिग्री हुआ, ठीक है। सो Z क्या आएगा आपका 80 डिग्री। यहाँ देखो ये भी ऑपोजिट एंगल्स हुए, ठीक है, ये 80 है तो ये भी क्या होगा 80। तो x इज इक्वल टू Z, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू Z, तो देयरफॉर अगर Z 80 है तो x भी क्या होगा 80 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। x क्या होगा, अगर z 80 डिग्री है तो x भी क्या होगा 80 डिग्री। फिर से रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप ध्यान दो तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से फिगर है, ठीक है, ये 50 डिग्री, ये x, ये y और ये क्या है z, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ देखो अब ये 50 है, ठीक है, तो यहाँ देखो एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो 50 प्लस x, तो देयरफॉर 50 डिग्री आंसर क्या लिखोगे, 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो इज इक्वल टू 130 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। तो x क्या आएगा आपका 130 डिग्री आया, ठीक है। सो देखो x 130 है तो ये क्या होगा, ये भी 130, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू y, रीजन क्या लिखोगे, नाउ x इज इक्वल टू y, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर x अगर 130 है तो y भी क्या होगा 130, y इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। सो y क्या आया 130, क्यों, क्योंकि x और y बराबर है, x 130 तो y भी 130, तो देखो ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या रहा, अब z फाइंड करना है, ठीक है। सो z कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखो अगर ये 50 है, देखो ये 50 है तो ये भी क्या होगा ऑटोमेटिक 50, ठीक है, ये 50 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा 50, इसको समझो p बोल दो, p, ठीक है। सो p इज इक्वल टू 50 होगा, अगर ये 50 है तो p भी क्या होगा 50। सो मैं यहाँ आगे लिखती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ये 50 है तो p भी क्या होगा 50, p इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, यहाँ p मैंने नाम दिया है, ठीक है, मैंने खुद ने p नाम दे दिया, मतलब कुछ नाम दिया तो अच्छा रहा ना, नाम दे दिया मैंने। सो p 50 क्यों है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल्स है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। यहाँ देखो अब ये t बना रहा है, देखो ये t बना रहा है, तो देखो p प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, p प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर, मैंने आपको बताया था ना लीनियर पेयर। तो देखो p कितना आया 50, z फाइंड करना है, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना आएगा 130 डिग्री, ठीक है। या तो आप यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लगा सकते थे, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं करना है
अगर मैं आपको एक और तरीका बता दूं, अगर ये जफा नहीं करनी है, सिंपल करस्पॉन्डिंग एंगल्स लगा दो, ठीक है। आपको ये जफा नहीं करनी है, ठीक है भाई, ये सब नहीं करना है, ठीक है, इतना सारा फाइंड नहीं करना है, ठीक है। अब समझो y फाइंड किया, मैं आपको बता रही हूँ कितने मेथड्स से कर सकते हैं। समझो आपको ये जफा लगी, आपको नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ देखो ये है मेरा, यहाँ मुझे z फाइंड करना है, ठीक है। सो ये मुझे z फाइंड करना है, मैं कैसे करूंगी, तो यहाँ देखो, यहाँ मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स लगा दूंगी। देखो ये x है ना, तो देखो ये छोड़ के ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना है ना, x इज इक्वल टू z। तो मैं क्या लिखूंगी, ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू z करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो z क्या आएगा, वो भी x 130 तो z भी 130, ठीक है। सो ये शॉर्टकट मेथड था, ठीक है। z फाइंड करने के दो तरीके हैं, पहला मैंने जो आपको दिखाया वो, और दूसरा ये वाला शॉर्टकट है, ठीक है। तो भले वो p वाला आपको काट देना है तो काट दो, मैंने खाली आपको दिखाया कि कितनी चीजें दिमाग में आ सकती है और आंसर तो भी सही आता है, ठीक है। उस टाइम मेरे मन में ऐसा आया, मैंने वैसा किया, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा शॉर्टकट, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको आंसर लाना है, ठीक है। मैं खाली आपको दिखाना चाह रही थी दो तरह से ये हो सकता है, देखो अब हुआ, ठीक है। So here we are ending our today's lecture. Please see these sums at least 2-3 बारी देखना, ये मैं लिखने के लिए तो एक बारी है, पर प्लीज 2-3 बारी पूरा वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स थे आज के, ठीक है। चलें, थैंक यू।